सिर्फ ये दो श्रृंगार हैं जिससे तुम परमात्मा से हमेशा जुड़े रहते हैं। लेकिन प्यारे, ये सेवा भी हर किसी को नहीं मिलती। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए प्यारे, वही सेवा का अधिकारी होता है। वरना धन सबके पास है, कोई कमी नहीं है। एक जगह कथा आरंभ होने वाली थी, हमने स्पेशल जाकर सभी को निमंत्रण दिया। एक घर में हम गए, मैंने बहन जी कथा आरंभ होने जा रही है, कथा में जरूर आना। बोले महाराज आ तो जाऊं, लेकिन जिस दिन कथा आरंभ होगी ना, उस दिन मेरे पति को अस्पताल में टेस्ट कराने ले जाना है। मैंने क्या हुआ? बोले उनके स्टंट डल रहे हैं। स्टंट का मतलब समझते हो ना, छल्ले डल रहे हैं। बोले डॉक्टर ने बताया है अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हो सकता है इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, छल्ले डलेंगे और छल्ले में कम से कम 4-5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। मुझे तो चिंता हो रही है, कैसे काम होगा, कैसे कर्जा करके कार्य करेंगे। तब हमने कहा बहन चिंता मत करो, समय निकालो तो एक बार आ जाना। प्यारे, जैसे तैसे उन्होंने कलश में नाम भी लिखवा लिया कि भगवान भरोसे हैं, चलो जो होगा देखेंगे, जैसे हरि की कृपा हरि की इच्छा होगी। कलश में नाम लिखवा लिया। अब जैसे ही पहला दिन हुआ, मंगल कलश यात्रा आरंभ होने जा रही थी और उसी दिन उसको अपने पतिदेव का टेस्ट कराने जाना था। मन में चिंता थी कि मेरा इंतजाम कैसे होगा। एक मन कहता सीधा अस्पताल जाओ, कहीं देर ना हो जाए, और एक मन कहता था कि भागवत कथा में भी चली। प्यारे, अपने मन को समझाया। हम आपसे बार बार कहते हैं अपने मन से कहो, ऐ मन सारी जिंदगी हम तेरे अनुसार चले, कम से कम ये 7 दिन तुझे हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। अपने मन को समझाया, अपने पतिदेव को धीरे 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 कथा में लेकर आई। मत्था टेका, बोले महाराज बैठने का तो समय नहीं है, बस हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। अब देखो हरि की इच्छा क्या है। और विश्वास मानना कि भगवान परीक्षा अवश्य लेता है, लेकिन कभी फेल भी होने नहीं देता अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है। वो यहां से मत्था टेक कर अपने पतिदेव को अस्पताल ले गई, टेस्ट कराया। तो प्यारे, जब टेस्ट में रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान थे। एक हफ्ते तक पहले जब डॉक्टर कहते थे कि अपना पैसे इकट्ठा करना चालू कर दो, इनका ऑपरेशन निश्चित रूप से होगा, लेकिन प्यारे जब रिपोर्ट आई बोले ऐसा कोई काम है ही नहीं जिससे ऑपरेशन हो। ऐसी कोई रिपोर्ट में आया ही नहीं। प्यारे, वो इतनी खुश हुई कि प्यारे वो कहकर आई थी कि प्रभु ये मेरा कार्य नहीं है, ये तेरा कार्य है, मेरा परिवार संभालना भी तेरा ही काम है। कहाँ तो वो 4-5 लाख रुपए के लिए परेशान हो रही थी कि कहाँ से व्यवस्था बनाऊंगी। जब उसके 4-5 लाख रुपए बच गए तो प्यारे उसने अपने मन को समझाया, अपने मन में संकल्प किया। हम कथा में कहते हैं कि प्यारे बिना संकल्प के दान भी अधूरा है। संकल्प का मतलब ये नहीं कि पंडित जी से संकल्प कराओ। संकल्प का मतलब है तुमने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैंने सेवा करनी है तो करनी है। प्यारे, अस्पताल में भी तो देके आती, मन में उसने सोचा कि अस्पताल में भी तो देना पड़ता। बोले जब प्रभु ने हम पर इतनी कृपा की है तो प्यारे भंडारे में अगर हम थोड़ी सी सेवा कर देंगे तो हमारे भंडार अपने आप हमारे ठाकुर जी भर देंगे। प्यारे, वो बिन बोले बिन किसी से कहे चुपचाप कथा में भंडारे की सेवा दिखवा के चली गई और आंखों में आंसू आ रहे थे कि प्रभु ये तो कुछ भी नहीं है, जो तुमने हम पर उपकार किया है उसके बदले कुछ नहीं है। इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं प्यारे, एक बार बिना स्वार्थ के भी भगवान से प्रेम कर देखो।
एक बार बिना शर्त के भी भगवान की सेवा करके देखें। आज का इंसान क्या करता है? कड़वी बात है लेकिन सत्य है। सेवा करने के लिए भी भगवान से शर्त रखता है कि प्रभु हमारे घर में पोता आ जाए ना तो अगले साल देखूंगी क्या सेवा करते हैं। पहले पोता दे तो सेवा होगी। सुंदर सी बहू आ जाए तो अगले साल जब कथा होगी ना फिर देखूंगी ठाकुर जी क्या करवाते हैं। शर्त रखते हैं पहले बहू लाओ, और बहू आने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि सेवा करें, क्योंकि प्यारे मन्नत मांगने बहुत आसान है और मन्नत पूरी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बार बार कहते हैं जब भी तुम्हारा अच्छा काम करने का मन करे, जब भी तुम्हारा दान पुण्य सेवा करने का मन करे, उसे तुरंत कर डालो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। बताया था ना आपको, अच्छे भले खाना खा के सोते हैं, सुबह पटाखा भूल जाता है, समाचार आ जाता है कि भैया अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए फल का भरोसा नहीं, जो करना है प्यारे आज ही कर लेना। और बुरा काम करने का मन करे उसे टालते रहना, टालते रहना, टालते रहना। लेकिन इंसान क्या करता है? बुरा काम तो जल्दी कर लेगा और अच्छा काम करने के लिए मुहूर्त देखता है। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है, शुभ मुहूर्त बताओ। अरे भैया कथा कराने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए मुहूर्त की जरूरत होती है, सेवा करने के लिए मुहूर्त की जरूरत होती है। कई तो महान आत्माएं ऐसी होती हैं जो 7 दिन तो केवल तमाशा देखने आती हैं, रोज मुट्ठी में लाएंगी, आज नहीं कल दूंगी, आज देखते हैं क्या हो रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और जब लास्ट में देखती है अरे इनकी व्यवस्था तो हो गई कि बोले अब सेवा करने की क्या जरूरत है, अब तो बड़ी सी पन्नी लानी है। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है? ये भंडारा आपको बताएं असल में क्या है। भंडारे का अर्थ क्या होता है? भंडारे का अर्थ होता है अपना भार दूसरों पर देना और दूसरों का पुण्य खुद लेना। कभी भी ये बच्चों को चुप करा दो बेटा। कि हम कथा में हर बार कहते हैं जब आप अपने भाग्य से, अपने पुण्य से, अपने नेक कमाई से जब भंडारे में सेवा करते हैं ना, इसका मतलब अपना भार तुम कम कर रहे हो कि भैया जाने न जाने में हमसे जो पाप हो गए हम सेवा करके उसे कम कर रहे हैं। अब क्या होता है, जो उस प्रसाद को खाता है, खाते कौन है ध्यान देना, ये भंडारा किसके लिए होता है? ये भंडारा उनके लिए होता है जिसको अन्न का अभाव हो। आपने देखा होगा ना, रोड पे भंडारा करते हैं, कोई रिक्शे वाला लेता है, कोई स्कूटर वाला लेता है, कोई गरीब लेता है, कोई भूखा लेता है। ये भंडारा उनके लिए होता है जिनके घर में अभाव होता है, उनको हम भगवान निमित्त बनाता है हमें कि आपके द्वारा किसी का पेट भर रहा है। और जब वो प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो उसके मन से दुआएं निकलती हैं और वो दुआएं तुम्हारे काम आती हैं। अर्थात तुम अपने भाग्य का दूसरों को देते हो तो दूसरे के भाग्य का तुम्हें मिलना चालू हो जाता है। इसीलिए कभी भी ध्यान देना, भंडारा खाना जरूर, लेकिन उतना ही खाना जितना पेट में आए। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। अगर सेवा देखनी हो ना तो एक बार गुरुद्वारे जाकर देख लेना। वहां पे अगर 11 रुपए दोगे तो भी 1 दोना प्रसाद मिलेगा, 1100 रुपए दोगे तो भी 1 दोना प्रसाद मिलेगा, 11,000 11 लाख रुपए दोगे तो भी तुम्हें 1 ही दोना मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिल गया, बाकी किसी और के काम आएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है,
कि पहली बात तो देंगे नहीं, और अगर 101 रुपया दे भी दिया तो भंडारे में इतनी बड़ी पन्नी आएगी। और कम से कम जब तक 10-20 जनों का बांध के नहीं ले गए तब तक शांति नहीं मिलती। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। ये हम प्रसाद नहीं पाप लेके आते हैं, चाहे बाद में वो प्रसाद फेंकना पड़े, बेकार हो जाए, लेकिन जो तुम 20 जनों का प्रसाद लाए हो प्यारे, 20 जने वो खा सकते थे, उनका पेट भर सकता था। आप किसी के भाग्य का नहीं, जब दे नहीं सकते तो प्यारे देने का भी अधिकार नहीं है। ये हम एक संतों की वाणी बता रहे हैं। कोशिश करो आपके हाथों से हमेशा सेवा होती रहे, और जो तुम्हें प्रसाद परमात्मा की तरफ से मिले प्यारे उसे ही ग्रहण करो। इसीलिए प्यारे कि अपने मुख से अपने हाथों से हमेशा सेवा में लगे रहो। और एक सबसे बड़ी गलती आप करते हो, देखो हमें कंप्लेन भी मिली आप सबकी, क्योंकि अध्यापक का काम है शिष्य को सुधारना। कल तो हम थोड़ी कथा में व्यस्त थे इसलिए समझा नहीं पाए। चलो आ जान दो, चलो थोड़ी देर बाद शिकायत बताएंगे आप, और भी आ जान दो सब, वरना जो नहीं आए ना वो कल फिर गड़बड़ करेंगे, कहेंगे हमने तो सुना ही नहीं। तो प्यारे राजा बलि जब छोटे से ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण राजा बलि की सभा में आए तो राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जो आपकी इच्छा हो मांग लो। छोटे से ब्राह्मण ने कहा, राजा बलि वैसे तो मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है, क्योंकि ये सत्य है मनुष्य के सारे सुख साधन भी मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप कुछ देना ही चाहते हो। एक काम करो, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए केवल 3 पग भूमि दान दे दो। कितनी? 3 पग। अब 3 पग भूमि का नाम सुनते ही राजा बलि जोर से हंसे। प्यारे ये राजा बलि नहीं, उनका अभिमान हंस रहा था। बोले, हे ब्राह्मण देवता, जितने आप छोटे हो उतनी तुम्हारी सोच छोटी है। अरे मांगा भी तो क्या, केवल 3 पग भूमि। अरे तुम मुझसे धन दौलत मांगते, हीरे मोती मांगते, यहाँ तक कि मेरा राजपाट भी मांग लेते तो मैं हंस के दे देता। तुमने क्या मांगा? केवल 3 पग भूमि। अब ब्राह्मण देवता मन में सोच रहे हैं, राजा बलि इतना अभिमान मत करो, एक बार 3 पग भूमि देकर तो देखो, तुम्हारा सब कुछ ना हर लू तो कहना। बोले, राजा बलि ज्यादा बातें मत बनाओ, दान देना है तो 3 पग भूमि दान दो, नहीं तो हम खाली जा रहे हैं। और द्वार से ब्राह्मण अगर खाली चला जाता है तो सामने वाला पाप का भागी बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके द्वार पर कोई संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए ना, उसका मान सम्मान अवश्य किया करो, क्योंकि जितना आप संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी को मान करते हैं, सम्मान देते हैं, भगवान उससे कई गुना तुम्हारे भंडार भरते हैं। अब प्यारे राजा बलि कहने लगे, अरे महाराज, ये ब्राह्मण देवता आप नाराज मत हो, मैं 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। तभी ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा बलि ऐसे दान नहीं दिया जाता, जब तक उसका दान का संकल्प ना हो तब तक वो दान अधूरा है। तो संकल्प कैसे किया जाए? बोले, ये मन बड़ा चंचल है, बदल जाता है। अभी कहते मैं दान दूंगा और बाद में फिर पलट जाता है। अभी हमने पीछे एक कथा करी, अब क्या होता है, मन पलटने का छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं जो हमारे साथ कई बार बीतती है।
टॉफी दे दो, और जो बड़े बोले उनको भी दे दो। जब तक मुंह में रहेगी, जब तक बोलेंगे। अब टॉफी के चक्कर में सारे मत बोलना चालू कर देंगे। तो सज्जनों, कहने का भाव कि पिछली हमने कथा करी और ये सच्चाई इसलिए बताना चाह रहे हैं कि मन कब बदल जाए कुछ पता नहीं। कुछ माताएं बहनें भागवत से जुड़ी हुई थी, इसलिए हम मना करते हैं कि कभी भी बाहर जाके पर्चे मत काटा करो। हमसे बहनों ने कहा, महाराज जी कथा में तो सब आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं विशाल भंडारा हो, तो हम चाहते हैं कि कॉलोनी से भी कुछ इकट्ठा कर ले। हमने मना किया, लेकिन फिर भी नहीं मानी, पहुंच गए सबके पास में। अब जब गए, बोले अभी हमारी तनख्वाह आने वाली है, फिर भी कोई बात नहीं, 5100 रुपये हमारे लिख दो। किसी ने 1100 लिखवाए, किसी ने 2100 लिखवाए, दिए किसी ने भी नहीं। लिखवा तो दिए, लेकिन दिए किसी ने भी नहीं। और बड़े शान से आके हमारे हाथ में लता दीदी को पर्ची दे दी, और लता दीदी ने भी 5100 फलाने के, 2100 फलाने के, सबके लिखवा, तालियां बजवा दी। अब जैसे भंडारे का समय आया, बोले तनख्वाह नहीं आई। प्यारे कईयों ने दिए भी नहीं। क्या होता है प्यारे, होता सबके पास है, लेकिन बाद में मन पलट जाता है। इसलिए कहते हैं चाहे थोड़ा करो, लेकिन संकल्प करके करो कि जो सेवा करनी है वो करनी है। अब क्या हुआ, राजा बलि संकल्प करने को तैयार, लेकिन तभी क्या हुआ, राजा बलि के कुलगुरु शुक्राचार्य कहते, राजा बलि इस ब्राह्मण को दान मत देना। अरे आप क्यों मना कर रहे हो? बोले आप नहीं जानते कि छोटा सा ब्राह्मण कौन है, इसे छोटा सा ब्राह्मण मत समझना। बोले तो कौन है? बोले ये तो श्री हरि नारायण भगवान है। बोले कौन से नारायण भगवान? बोले जिसके पास तीनों लोगों का संसार मांगने जाता है, आज वही नारायण भगवान तुम्हारे पास मांगने के लिए आए हैं। बोले श्री हरि नारायण भगवान की। मैं कहता हूं इसे दान मत दो। राजा बलि कहने लगे, महात्मा जी तो एक बात बताओ, जब बड़े बड़े विद्वानों को मैंने खूब धन दौलत दी, खूब हीरे मोती बांटे, तब तो तुमने मना नहीं किया, और ये छोटा सा ब्राह्मण क्या 3 पग भूमि तो मांग रहा है, इसके लिए भी तुम मना कर रहे हो? बोले मैं बार बार मना कर रहा हूं, इसे दान मत देना। तब राजा बलि कहने लगे कि जिस नारायण भगवान के पास तीनों लोगों का संसार मांगने जाता है, और ये सबके भंडार भरते हैं, और आज ये मेरे पास मांगने आए हैं, और तुम कहते हो कि मैं इसे दान न दूं? इन्हें तो मैं अपना तन मन धन सब कुछ दे दूं तो भी कम है। नहीं माने। राजा बलि हाथ में कमंडल उठाया संकल्प के लिए। जैसे ही संकल्प करने जा रहे थे, तभी चमत्कार हुआ। क्या? गंगा जल हाथ में ही नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी कमंडल की नलकी के किनारे में जाके बैठ गए और गंगा जल को, देखो यहाँ दान देने वाला भी तैयार और दान लेने वाला भी तैयार। बीच में अड़ंगे कौन डाल रहे हैं? शुक्राचार्य। और जो दान देने वाले और लेने वाले के बीच में अड़ंगे डालते हैं ना, भगवान उसे क्या समझते हैं कि पता चल जाएगा। तो यहाँ भी कई शुक्राचार्य बैठे हुए ध्यान देना। दान देने की तो दूर की बात है, तुम कथा में आने लगते हो ना, अरे भांचल कथा में, अरे क्या करेगी गर्मी में, चल आराम से एयर कंडीशन में सोते हैं, आराम से चाय पीते हैं, खुद तो आते नहीं है, दूसरों को भी रोकते। अगर सेवा का मन होता है, अरे भान कितनी सेवा करूं, ये क्या करेगी, इनका तो खाने कमाने का कार्य है, इनका तो रोज का कार्य है, वो खुद तो करेगी नहीं, औरों को भी रोकते हैं। ऐसे शुक्राचार्यों की भी कोई
अब श्री हरि को क्या समझते हैं? छोटे से ब्राह्मण ने कहा, राजा बलि, लगता है तुम्हारे कमंडल की नलकी में कचरा फंस गया है। कचरा कौन है? शुक्राचार्य। बोले इस कचरे को निकालना पड़ेगा, जो दान देने वाले और लेने वाले के बीच में अड़ंगे डाल रहा है। छोटे से ब्राह्मण ने एक तिनका लिया और कमंडल की नलकी में मारा, और नलकी में कौन बैठे थे? तिनका सीधा एक आंख में लगा। शुक्राचार्य जी की एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब शुक्राचार्य जी जमीन पे और गंगा जल हाथ में। संकल्प पूरा हुआ। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ प्यारे, फिर चमत्कार हुआ। क्या? जो छोटे से वामन भगवान थे ना, वो धीरे 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 इतने विराट हो गए। जो नन्हे नन्हे पैर थे वो इतने विशाल हो गए कि एक पग में धरती नाप ली, एक पग में ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पग जब रखने की जगह नहीं बची, वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि, तुम्हें अपने दान पे बहुत अभिमान था ना, संसार में मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं। अब बताओ ये तीसरा पग कहां रखूं, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि प्रभु, आपने मेरा धन दौलत राजपाट दे लिया, बहुत अच्छा किया, मैं कौन सा साथ लाया था? आपने ही दिया था और आपने ही ले लिया। अब आपका चतुर्भुज रूप देखकर, इतना विराट रूप देखकर ये मन भी आपका ही बन गया। अब बचा ये तन। राजा बलि ने अपना शीश प्रभु के चरणों में रख दिया कि प्रभु ये तीसरा पग मेरे शीश पे धारण कर दो। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। और जैसे ही तीसरा पग राजा बलि के शीश पे रखा और प्यारे उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। किसको? राजा बलि कि अब तुम पाताल लोक संभालो। ये पीछे बातें ना करो, आराम से चुपचाप बैठो। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु आपसे एक निवेदन है। बोले क्या? अब श्री हरि इतने प्रसन्न हो गए। बोले राजा बलि, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अब तक तो तुम मुझे कह रहे थे ना, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं कुछ मांग लो। राजा बलि कहने लगे, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं बेचैन था, क्योंकि धन दौलत होने के बाद भी आप नहीं थे, क्योंकि मेरे अंदर मैं थी। कहते जब मैं होता है तो हरि नहीं होते। आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं धनवान हूं, क्योंकि आज मेरे अंदर मैं नहीं तो हरि मेरे सामने है। आज मैं गरीब होने के बाद में भी सबसे बड़ा धनवान हूं, क्योंकि जो मैंने सुना था आज देख लिया कि धनी को धनवान मिल जाते हैं, बलि को बलवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। आज देख भी लिया। अब राजा बलि प्रभु से क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जिस समय ये आपका भाव भी हो गया तो मेरा ठाकुर आपका भी बन जाएगा। एक बार कहकर देखना। कन्हैया वो कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया वो कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। कन्हैया तेरी मेहरबानी रहे, जब तक ये मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। बोलो ना, ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। और भगवान किसके
भाव ना, तालियों की सेवा करते हुए कहेंगे, हम गरीबों का तू है सहारा। अभी बोलेंगे, तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा, वरना दुनिया में कौन हमारा, वरना दुनिया में कौन हमारा, बदले सारा जहां ये जमी आसमां, बदले सारा जहां ये जमी आसमां, प्रीत अपनी तो यूं ही पुरानी रहे, हाँ पुरानी रहे। बोलो ना, तालियों की सेवा करते हुए, कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया तेरी मेहरबानी रहे, जब तक ये मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। और प्यारे, कोई भी काम करो, ये मत कहना कि मैं कर रहा हूँ, ये मत कहना कि मैं कर सकता हूँ। एक बात प्रभु को सामने रखकर यही कहना, मेरा हर काम तेरे लिए है, 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 हर कर्म तेरी खातिर किए हैं, हर कर्म तेरी खातिर किए हैं। मैं इतना कहूँ और कुछ ना कहूँ, मैं इतना कहूँ और कुछ ना कहूँ, सबके होठों पे तेरी कहानी रहे, हाँ कहानी रहे। कन्हैया, भाव से बोलेंगे, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। और प्रभु से कहना कि हे गोविंद, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, पतित हैं, कि माया के चक्कर में हम तुम्हें भूल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ज्यादा माया भी खतरनाक होती है, इंसान भगवान को भूल जाता है। लेकिन आप हमें कभी मत भूलना। कहते हैं ना, बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता कभी बच्चों को भूलते हैं। तो यही कहना, भूल से ही हमें याद कर लो, भूल से हमें याद कर लो, मुझसे बनवारी कुछ बात कर लो, मुझसे बनवारी कुछ बात कर लो। मैं इतना कहूँ और कुछ ना कहूँ, मैं इतना कहूँ और कुछ ना कहूँ, मेरे पास में तेरी निशानी रहे, हाँ निशानी रहे। कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया तेरी मेहरबानी रहे, जब तक ये मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे
जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, समय चाहे कैसा भी हो, जब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा तो समझ लेना तुम्हारे हृदय में मेरा गोविंद बसा। और कल हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव मनाया गया। किस किस को आनंद आया? देखो, आनंद इतना बरस रहा था कि ऐसा लग रहा था आपके साथ में कहीं ना कहीं गोविंद भी नाच रहे हैं। क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है तो समझ लेना सच्चिदानंद भगवान भी साथ ही होता है। क्योंकि अगर मन में चिंता होती है ना, तो कितने ही बैंड बाजों के बीच में बैठ जाओ, आनंद नहीं आएगा। तो प्यारे, गोकुल वासियों के पास कुछ ना होते हुए भी आनंद बरस रहा था, क्योंकि वहां पे कृष्ण रूपी आनंद था। और इधर कंस, जिसके पास सब कुछ था, सोने का सिंहासन था, न जाने खाने पीने को कितना पकवान थे, मेवे थे, लेकिन उसके बाद में भी परेशान था। क्यों? उसके पास सब कुछ था लेकिन भगवान नहीं थे। और उसके बाद चिंता काहे की कि मेरे काल बनकर आने वाला है। इसी चक्कर में दिन रात महाराज कंस परेशान रहते हैं। 6 पुत्रों की तो निर्मम हत्या कर दी देवकी की, और 7वां पुत्र श्री हरि ने योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जो नंद बाबा के यहाँ रहती है। अब जब 8वां पुत्र होने जा रहा था, तब देवकी ने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आप किसी भी रूप में आओ और हमें कंस के अत्याचारों से बचाओ। अरे तुम्हारी पुकार में शक्ति तो हो, तो सर्वशक्तिमान भी तुमसे आकर पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। लेकिन तुम्हारी पुकार में शक्ति होनी चाहिए। लेकिन तब पुकारते भी तुम तब हो जब तुम्हें आवश्यकता होती है, जब तुम्हें दुख होता है, परेशानी होती है, तभी तुम याद करते हो। अरे कभी सुख में भी याद कर दिया, क्योंकि जब तुम सुख में याद करोगे तो भगवान दुखाने ही नहीं देगा। देखो, एक व्यक्ति प्रभु से कहने लगा कि प्रभु, कि ये सुख दुख क्या है? कि सुख गरीबी, दुख गरीबी और सुख अमीरी होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि करोड़पति भी दुखी है। तो बोले फिर ये सुख दुख का एहसास कैसे हो? अब उसको तो यही लगता था कि शायद अमीरी और गरीबी में सुख दुख है। तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु एक काम करो, मैं दोनों का अनुभव करना चाहता हूं, सुख का भी और दुख का भी। तब भगवान ने कहा, एक काम करते हैं, तुझे आधा जीवन गरीबी में बिताने को देते हैं और आधा जीवन अमीरी में बिताने को देते हैं। लेकिन तुम ये बताओ कि पहले क्या पाना चाहते हो? पहले गरीबी पाना चाहते हो या पहले अमीरी पाना चाहते हो? अब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज थोड़ी देर का समय दो, मैं अपनी धर्म पत्नी से पूछ के आता हूं, क्योंकि परिवार में हेड तो वही है। अब घर गया वो व्यक्ति, धर्म पत्नी से कहा, भगवान आज बहुत अच्छा मौका मिला है। भगवान ने कहा है कि आधा जीवन सुख से कटेगा, आधा जीवन दुख से कटेगा। इसलिए भगवान ने कहा है, पहले अमीरी लोगे या गरीबी लोगे? अगर आपने पहले गरीबी ली तो बुढ़ापे में तुम्हें बहुत अमीरी मिलेगी, और पहले अगर अमीरी ले ली तो बुढ़ापा तुम्हारा गरीबी में कटेगा। तो धर्मपत्नी ने कहा, महाराज बाद में किसने देखा है, अभी ले लो अमीरी। अब गरीबी करते करते टिकट कट जाए तो फिर अमीरी कौन देखेगा?
बोले प्रभु ने मौका दिया है तो उनसे कहो भैया अमीरी दे दो, हमें धन दौलत दे दो। अब क्या हुआ, भगवान ने तथास्तु कहा और वो दोनों पति पत्नी करोड़पति नहीं करोड़ोपति बन गए। आलीशान महल, लंबी लंबी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, और तो और बहू बेटे पोते, और क्या सड़ते ही बोलते, बड़ पोते से भी नीचे जब जाते हैं, कहां तक क्या बोलते हैं उसे, प्रेम से बोलना पड़ेगा। कहते हैं सोने की सीढ़ी चढ़ते हैं। हाँ, कई पीढ़ियां देखते हैं अपनी आंखों से। अब तो प्यारे उनकी जिंदगी खुशहाल कटने लगी क्योंकि धन दौलत भी पास में थी। अब भगवान की कृपा से धर्मपत्नी बहुत संस्कारिक थी। कहते हैं लक्ष्मी अर्थात जिसके लक्षण अच्छे हों। अब जितना उसके पास आता था ना, दोनों मिलकर खूब दान पुण्य करते थे। जहां कथा हो, सत्संग हो, कन्यादान हो या कोई भी ऐसा कार्य हो, बढ़ चढ़कर सेवा करते थे। ऐसे करते करते उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी कट गई। अब पतिदेव हमेशा चिंता में रहते थे, भैया आधा जीवन तो गरीबी में कटने वाला है। लेकिन वो आधा जीवन से ज्यादा पार कर चुके थे, लेकिन गरीबी आने का नाम ही नहीं ले रही। अब गए वापस श्री हरि के मंदिर में, बोले प्रभु ये कैसी लीला है कि आपने तो कहा था अगर पहले अमीरी लोगे तो बाद में गरीबी निश्चित रूप से आएगी। भगवान ने कहा बिल्कुल आती, तुम्हें गरीबी बिल्कुल आती। क्यों? जो मैंने तुम्हें दिया था वो खुद ही खाते रहते तो गरीबी में जाते, लेकिन तुमने मेरे दीवे को भी अपनी सेवा में लगाना चालू कर दिया, तो प्यारे तुम्हें गरीबी का मुख देखना नहीं पड़ेगा। इंसान क्या है कि थोड़ा सा धन आते ही अपना पेट भरना चालू कर देता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चालू कर देता है, और जिसके कारण एक दिन उसे दुख का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं प्यारे जो तुम्हें परमात्मा ने दिया है, जब तुम उसका सदुपयोग करते हो, जब तुम उसे सेवा में लगाते हो, तो प्यारे कभी तुम्हें दुख का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो धन को इकट्ठा करने में लगा रहता है, किसी को दान पुण्य नहीं लगाता, तो भगवान कहते हैं जो मैंने तुझे दिया उसका तो दुरुपयोग कर रहा है, तो उसका धन भगवान कैसे लेता है कि वो दान पुण्य में तो लगाता नहीं, बीमारियों में लगना चालू हो जाता है। किसी के घुटने का ऑपरेशन, किसी का डिस्क का ऑपरेशन, किसी के छल्ले डलने, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ईमानदारी से बताओ कि घुटनों का ऑपरेशन होने के बाद, छल्ले डलने के बाद में भी क्या उतनी जान रहती है जो भगवान ने पहले दे रखी थी? प्यारे उसके बाद में भी छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। पैसा का पैसा भी लगा, शरीर का शरीर कटा, लेकिन फिर भी उतनी जान नहीं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं प्यारे जब तुम्हें मौका मिले खूब दान पुण्य करो, खूब सेवा करो, और जिसका धन सेवा में लगता है प्यारे उसका धन हारी बीमारी में नहीं लगता, उसका धन कोर्ट कचहरी में नहीं लगता। प्यारे वो हमेशा प्रसन्न रहता है और प्रभु से कृपा करता है कि हे गोविंद अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार को ठाकुर के भरोसे छोड़ता है। तो कौन कौन अपने परिवार को गोविंद के भरोसे छोड़ना चाहता है? और प्रभु से अगर मांगना है तो यही मांगना, क्या देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए
दीजिए जन्म जन्म का साथ। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम, थोड़ी सी माया तालियों की सेवा देते हुए ना बहलाओ। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम, थोड़ी सी माया देकर हमको ना बहलाओ। आज खड़े हैं सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ तुम, आज खड़े हैं सामने से कोई हुक्म सुनाओ। बस इतनी ही कृपा करना, बस इतनी बोलो ना। कृपा करना, बस इतनी ही कृपा करना, बस इतनी कृपा करना। भक्तों की झोली भरना, भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे द्वार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे काबिल नहीं है काना फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं है काना फिर भी काम चला लेना। वो तेरे काबिल नहीं है श्यामा फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं है काना फिर भी काम चला लेना। जैसे भी है तेरे काना गुण अवगुण अपना लेना, जैसे भी है तेरे काना गुण अवगुण अपना लेना। बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना। भक्तों की झोली भरना, भक्तों की झोली भरना। बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ जन्म जन्म का साथ। ओ जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसीलिए प्यारे कि प्रभु से यही कहो कि हे गोविंद, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, अगर कथा में बैठा हूं तो वो भी आपकी इच्छा से, क्योंकि कथा में भी प्रभु की मर्जी के बगैर कोई आ भी नहीं सकता जब तक गोविंद की मर्जी नहीं होगी। क्योंकि कई समस्याएं आ जाती हैं आने में। कई बार ऐसा होता है बिल्कुल पास में घर होता है, कथा हो रही है साथ में, लेकिन पैर नहीं पड़े, क्योंकि सिर पे पाप है जो कथा में आने नहीं देते। और जिसे मेरा गोविंद बुलाता है, फिर चाहे वो कितनी ही दूर हो, उसे पता लगना चाहिए कि मेरा ठाकुर मुझसे मिलने आया है, वो सारे काम छोड़कर भी ठाकुर से मिलने के लिए आता है, क्योंकि मेरा गोविंद उसे बुला रहा है। बड़े ध्यान से सुनो। अब महाराज आठम की रात थी, घनघोर बादल घूम रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, और प्यारे कारागार में देवकी के श्री हरि नारायण भगवान बालक रूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अब प्यारे कारागार बिल्कुल बंद, मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं। वसुदेव जी की हाथ पैरों में मोटी मोटी बेड़ियां बंधी हुई हैं।
और जैसे ही श्री हरि नारायण बालक रूप में प्रकट हुए, पूरा कारागार चमक उठा, दमक उठा। क्योंकि जहां श्री हरि का आगमन होता है ना प्यारे, फिर वो स्थान साधारण नहीं रहता है, वो तीर्थ बन जाता है। देखो मथुरा कारागार है, लेकिन आज वो तीर्थ की तरफ पूजा जाता है। लोग वहां भी देखने के लिए जाते हैं। क्यों? वहां पे मेरे बालक ठाकुर का आगमन हुआ था। अब श्री हरि ने सोचा कि देवकी को जो मैंने वचन दिया था वो भी पूरा हो जाए, और जो वसुदेव जी ने वचन दिया था कंस को वो भी पूरा हो जाए। दोनों का मान रखने के लिए श्री हरि ने एक लीला रची। अब हम ठाकुर जी की लीलाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल शांति से उनकी लीलाओं का वर्णन श्रवण करेंगे, क्योंकि उनकी हर लीलाओं में कुछ ना कुछ शिक्षा भी छिपी है, कुछ ना कुछ रहस्य छिपा है जो शायद आपको नहीं पता होगा। अब प्यारे, जैसे ही श्री हरि ने देखा कि वसुदेव जी का वचन कैसे पूरा कराया जाए, तो योग माया को आदेश दिया कि योग माया जाओ वसुदेव जी के मन में बैठ जाओ। ये योग माया कौन है प्यारे? आपने अपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे ना, जब वो 1 महीने 2 महीने के 3 महीने के जब वो सोते हैं ना, तो उन छोटे छोटे बच्चों को जब तुम गौर से देखोगे तो सोते समय उनके आंखों की पुतलियां हिलती हैं। कभी कभी सोते सोते वो अचानक मुस्कुराते हैं, कभी अचानक जोर जोर से रोते हैं। क्यों? कहा जाता है ना, इनको बेमाता हंसाती और बेमाता, तो ये बेमाता और कोई नहीं, वही योग माया। ध्यान से सुनो, क्यों हंसाती और क्यों रुलाती है? क्योंकि जीवन में 2 बार वो समय आता है जिसमें संसार से कनेक्शन नहीं हो पाता। एक तो कब? जब एक बच्चा संसार में आते ही 2-3 महीने का होता है ना, तुम चाहे कितना ही उसे हंसाने की कोशिश करो, अपनी मर्जी से हंसेगा, अपनी मर्जी से रोएगा। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा होता है। और वो हंसता और रोता क्यों है? सोते समय ध्यान देना कि योग माया जब उस छोटे से शिशु को, जो पहचानता भी नहीं, उसको उसके प्रारब्ध के कर्म दिखाती है योग माया। क्या? पहले उसे सत्कर्म दिखाती है कि जहां भी कीर्तन सत्संग कथा होती थी तो खूब दौड़ा दौड़ा जाता था, जहां भी सेवा का भाव होता था तो खूब सेवा करता था, खूब अन्नदान करता था, जलदान करता था, गरीबों की सेवा करता था, गायों को भोजन कराता था, पशु पक्षियों को अन्न की सेवा करता था। और जब उसके सत्कर्म के फल दिखाई देते हैं तो प्यारे वो बच्चा मुस्कुराता है हंसते हंसते। देखो मैंने कितने अच्छे कर्म किए जो मुझे उसका फल दिख रहा है। वो तुम्हें देखकर नहीं मुस्कुराता, अपने अच्छे कर्मों को देखकर मुस्कुराता है। और रोता कब है? जब वही योग माया उसे उसके प्रारब्ध के पाप कर्म दिखाती है कि तूने छल कपट करके धन छीना, किसी को कष्ट पहुंचाया, किसी का अपमान किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, और अगर करने लग रहा तो उसे रोक दिया, अच्छे कर्मों में विघ्न डाला, धर्म के कार्यों में अपनी कमाई करने की सोची। जब उसके पाप कर्म दिखाते हैं तो बच्चा जोर जोर से रोता है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, एक समय तो वो होता है जब कनेक्शन परमात्मा से होता है, एक समय कब? जब वो जीव का बुढ़ापे में अंत समय आता है ना। आपने देखा होगा जब किसी का अंत समय आता है ना, कुछ समय पहले वो सबको पहचानना भूल जाता है। कोई बेटा आए, बहू आए, पोते आए, उसकी निगाह सिर्फ ऊपर रहती है। क्यों रहती है? उसका संपर्क संसार से कट जाता है और परमात्मा से जुड़ जाता है। और लास्ट के जो 7 मिनट होते हैं प्यारे, उसे 7 मिनट में पूरी जिंदगी का पिक्चर दिखाई देती है। वो सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखती है कि मैंने जीते जी ये सत्कर्म किया, पाप कर्म किया,
भगवान उसे उन 7 मिनटों में सब कुछ दिखा दिया। और जब सब कुछ देख लेता है तो भगवान कहता है जो तुझे मैंने किराए पर दिया था, क्या सांसें, समय, उसके तूने बहुत दुरुपयोग किए। ऐसा नहीं कि सदुपयोग भी करते हैं, लेकिन दुरुपयोग ज्यादा होता है। इंसान परिवार चलाने के लिए झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है, छल कपट भी करता है। कहता है झूठ नहीं बोलेंगे तो परिवार कैसे चलेगा, ये नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। लेकिन भगवान तुम्हें कुछ समय देता है कि इसका सदुपयोग भी कर लो, और वह है भागवत कथा। कि प्यारे भले तुम कितने ही जाने अनजाने में पाप करो, लेकिन भगवान तुम्हें उसका उद्धार करने का मौका देता है। अपने कदम जरा बढ़ा तो सही। जो तू आवे एक पग तो मैं पग बढ़ू 4, कि तू एक कदम तो बढ़ा कथा में। अरे तो थोड़ा सा हाथ तो बढ़ा सेवा के लिए। तेरे कई गुना भंडार ना भर दो तो कहना। ये भगवान सौभाग्य देता है, मौका देता है। लेकिन इस जो मौके से भी चूक जाता है प्यारे, वो फिर वो 84 के चक्कर में ही फंसा रहता है। कहते हैं भागवत कथा भक्ति और मुक्ति दोनों का साधन है, जो तुम्हें भक्ति भी प्रदान करती है और मुक्ति भी प्रदान करती है। और ये मुक्ति क्या होती है प्यारे, जितनी तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी कथा सुनकर। आपने देखा होगा साधु संत ऋषि मुनि, नाम तो सुना होगा ना आपने। तो ये साधु संत कहते हैं ना, ये साधु संत अलग अलग हैं। संत महात्मा कहते हैं साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। तो ये साधु संत कौन होते हैं और ऋषि मुनि कौन होते हैं, ये चारों अलग अलग हैं, जिसे कई लोग एक ही समझते हैं, साधु संत ऋषि मुनि। तो ये साधु कौन है प्यारे, जो साधना करते हैं। जो साधना करते हैं, आपने देखा होगा गुफाओं में जाके बिल्कुल अकेले। आपने अगर कैलाश पर्वत पे या बद्रिका आश्रम पे या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं, वहां पे आपने देखा होगा पहाड़ों के बीच में, गुफाओं के बीच में कई अघोरी साधु मिलते हैं, कई नागा साधु मिलते हैं। वो साधु इसीलिए कहा जाता है कि अकेले वो साधना करते हैं। तो संत कौन है? वो तो साधु हो गए, फिर संत कौन है प्यारे? जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया। कहते हैं ना कि वो सत्संग के द्वारा सबको बताते हैं कि प्यारे संसार में कोई किसी का नहीं है। वो संसार से तुम्हें वैराग दिलाते हैं कि प्यारे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी इच्छाओं को कम करना चालू कर दो। क्योंकि वो जो संत होते हैं प्यारे, जो पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर या कई ऐसे होते बड़े संत। अभी आपने देखा होगा आजकल YouTube में बहुत चर्चा चल रही है श्री प्रेमानंद महाराज जी की। उन्होंने अपनी इच्छाओं को बिल्कुल मार रखा है और सबको यही शिक्षा देते हैं कि राधे नाम का जाप करो, कृष्ण नाम का जाप करो। उन्हें पता है जितना तुम्हारे मुख से निकलेगा प्यारे, उतना तुम्हारा तन मन धन पवित्र होगा, मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी और इच्छाओं का अंत होगा। उसे कहते हैं संत। समझ में आई? साधु कौन है? जो साधना करते हैं। संत कौन है? जिन्होंने अपनी इच्छाओं को अंत कर दिया, वो संत है। तो ऋषि कौन है प्यारे? ऋषि वो है जो वेदों का ज्ञान रचना करते हैं, जैसे व्यास जी, इन्होंने रचना की है, इसीलिए प्यारे वो ऋषि है। गौतम ऋषि या जितने भी ये ऋषि है ना, इन्होंने रचनाएं की है वेदों में किसी न किसी रूप में। और मुनि कौन है प्यारे? जो मौन रहते हैं। आपने कई ऐसे देखे हैं ना जो मुंह पे कपड़ा लगाते हैं, जैन मुनि कहते हैं। मुनि लगता है वो ज्यादातर मौन रहते हैं।
तो अब सबको पता चल गया ना, क्योंकि संत महात्मा ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, ये सब इनके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा तो आपको पता कैसे लगेगा। अब आप क्या बनोगे वो आप जानो। हम तो कहते हैं कि प्यारे आप भगवान के सच्चे भक्त बन जाओ, वही बहुत है। क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है अपने काया से, अपनी माया से किसी का बुरा ना तो करो और ना चाहो। कि नवरात्रों में सबने व्रत रखा है, किस किसने व्रत रखा है जरा हाथ उठाना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, व्रत कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कि व्रत क्या है? कि आपने अन्न का त्याग कर रखा है, कर रखा है। बोले महाराज जी हम रोटी नहीं खाते, हम तो बस देसी घी के गुट्टू के आटे की पकौड़ियां खाते हैं, देसी घी के आलू का हलवा खाते हैं, बस ज्यादा नहीं खाते। थोड़ी चटनी मिल जाए तो वो भी खा लेते हैं, कुछ कमी रहे तो फल फ्रूट भी खा लेते हैं। तो सच बताएं आपको, जितना आप रोज खाते हो ना उससे ज्यादा नहीं तो डॉक्टर से चेकअप करवा के देख लेना, ये खाने के बाद कईयों का बीपी भी बढ़ जाता है। लेकिन व्रत करना है, और असली व्रत क्या है आपको बता देते हैं। असली व्रत ये है कि प्रभु इन 9 दिनों में हम निंदा चुगली नहीं करेंगे। बोले महाराज ये तो छूट ही नहीं सकती, क्योंकि जो तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होती इसका एकमात्र कारण ये है कि तुम्हारे मुंह से किसी की बुराइयां चलती हैं। भगवान पूरी करने ही वाला होता है तुम्हारी मनोकामना, लेकिन तभी तुम्हारे मुख से वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, और वही तुम्हारी मनोकामना रुक जाती है। इसीलिए कहते हैं प्यारे ऐसा व्रत रखो कि हमारे मुख से किसी का बुरा ना हो, हमारी काया से किसी का बुरा ना हो। अगर आपने ये व्रत रख लिया तो आपकी मनोकामना भी जल्दी पूरी होगी। लेकिन आजकल अच्छा ये जो आपने जो बीजी है, जो ही बोलते हो ना, कई जगह खेतरी बोलते हैं, कई जो बोलते हैं, ये हमें क्या सिखाती है? क्या सिखाती है ये हमें ध्यान देना। कई लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं बोले महाराज ना तो हमें मंत्र आते, ना हमें कोई पूजा का ज्ञान है, ना कोई हमें विधि आती, हम तो अज्ञानी हैं, पापी हैं, तो हम अगर पूजा टेढ़ी मेढ़ी करेंगे तो क्या उसका फल भी टेढ़ा मेढ़ा होगा? तो सज्जनों इसका उत्तर नवरात्रों की खेतरी देती है। जब आप खेतरी में जो डालते हो क्या सारी खड़ी डालते हो? टेढ़ी मेढ़ी डालते हो ना, ऐसे बिखेर देते हो टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद जब उसकी दर्शन देती है तो क्या टेढ़ी मेढ़ी होती है? बिल्कुल सीधी होती है। वो तुम्हें सिखाती है कि प्यारे तुम पूजा चाहे जैसे मर्जी करो, उसका फल हमेशा सीधा ही होगा। इसीलिए प्यारे जो भी कार्य करो वो भाव से करो, मन से करो। लेकिन क्या आज के इंसानों में जरूरत से ज्यादा भाव जग गया है तो भगवान भी परेशान है। अब बता देते हैं आपको कि आपकी जो शिकायत मिली है ना, प्रेम से बोलना पड़ेगा। कि एक पंडित जी और पंडितानी, चलो उदाहरण देके समझाते, फिर कहोगे मेरी साइड उंगली कर रहे हैं। लेकिन है सबके लिए, चिंता मत करना, चाहे उंगली करूं ना करूं। क्योंकि देखो जो तुम्हें कड़वा बोलता हो, जो तुम्हें डांटता हो, प्यारे उससे ज्यादा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। हितैषी का मतलब होता है शुभ चिंतक। जो तुम्हें बार बार डांटता है, बार बार तुम्हें रोकता है ना, वो सबसे बड़ा तुम्हारा शुभ चिंतक है जो तुम्हें गलत काम करने से रोकता है। और बचना किससे चाहिए? जो तुमसे मीठा मीठा बोले। प्यारे जो मीठा मीठा बोलता है ना,
उसके अंदर का विष बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते और चीनी में जल्दी। इसलिए ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हें डांटे। धृतराष्ट्र ने स्पेशल मंत्री बनाया था अपना, क्योंकि धृतराष्ट्र दुखी था कि सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। बोले तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं कहीं गलत भी चल रहा हूं। तो उन्हें विदुर जी को बनाया कि विदुर जी मैं कोई भी कार्य करूं, अगर गलत हो तो मुझे डांट भी देना, रोक भी देना। और जिस समय तुमने अपना कोई मित्र विदुर जैसा भी बना लिया जो गलत रास्ते पे रोकता हो, प्यारे समझ ले तुम्हारा जीवन सफल भी बन जाएगा। अब पंडित जी और पंतानी खूब सेवा करते थे। एक बार भगवान ने प्रसन्न होकर पंडित जी को दर्शन दिए। अच्छा, पंडित जी थे तो पंडित जी, लेकिन अजामिल की तरह थे। अजामिल की कथा सुनी थी आपने कि ब्राह्मण होके भी ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं करते। आजकल सबसे बड़ा दुख की बात है कि 80% ब्राह्मणों ने अपने कर्म त्याग दिए। अब मंदिर भी था, अब पंडितानी तो बेचारी खूब सेवा करती थी, लेकिन पंडित जी और ही चक्रों में थे। अब एक दिन श्री हरि ने उनको दर्शन दिए। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने अपने मंदिर की मूर्तियों को देख रहे थे और मनी मन सोच रहे थे कि भगवानों को किससे डर लगता है। भोले बाबा ने त्रिशूल हाथ में ले रखा है, श्री राम जी ने क्या ले रखा है, शेरावाली ने क्या ले रखा है, त्रिशूल तलवार। जब सबकी तरफ देखा, कृष्ण जी की तरफ देखते ही मुस्कुराने लगे। कृष्ण जी के हाथ में कोई है? क्या है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब उनकी तरफ देखते ही पंडित जी मुस्कुराने लगे। बोले महाराज, एक यही भगवान अच्छे हैं, बाकी सबको कुछ ना कुछ तो डर है ही किसी न किसी से। इन्होंने मुरली हाथ में ले रखी है। इतना कहने की देर थी प्यारे, और मनी मन एक शिकायत भी थी। बोले प्रभु, हिम्मत है आपकी, सब कितने ही दुख बताते हैं, कितने ही बात करते हैं, तुम खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हो, तुम्हें और कोई काम तो है नहीं। अब इतना सुनते ही प्यारे कन्हैया जी की मूर्ति में से कन्हैया प्रकट हो गए। अरे पंडित जी, ये तो मुझसे पूछो मेरा क्या हाल है। अरे क्या हाल है? इतना बढ़िया हाल है तुम्हारा, जो आता है तुम्हें श्रृंगार करता है, सब कुछ करता है। बोले दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तुम तो फिर भी सब जगह घूम लेते हो, मुझे तो एक मंदिर में चुपचाप खड़ा रहना पड़ता है मुस्कुरा। बोले यही तो एक सुख है। बोले एक दिन का सुख तुम भी लेकर देख लो, एक दिन का सुख तुम भी लेकर देख लो। बोले प्रभु आप मजाक करें। बोले मैं मजाक नहीं, सच कह रहा हूं। एक दिन तुम मेरी जगह ले लो और मैं। बोले सच में ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल। बोले मैं अपनी पंडितानी से पूछिए। अच्छा, पंडितानी मेरे बगैर रह नहीं सकती, मैं खड़ा तो तभी होऊंगा तुम्हारे साथ जब, अब मैं राधा रानी के साथ थोड़ा खड़ा होऊंगा। भले राधा रानी को भी ले जाओ, मैं अपनी पंडितानी को खड़ा कर दूंगा। अब कन्हैया ने कहा ठीक है। बोले मैं ये खुशखबरी पंडितानी को लेके आता हूं। अब गए पंडित जी मंदिर में, पंडितानी मंदिर साफ कर रही थी। बोले पंडितानी एक खुशखबरी दूं? बोले क्या? बोले कल हमें बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। बोले क्या? बोले कल हम भगवान बनेंगे, कल हम भगवान बनेंगे। अब पंडितानी ने सोचा मजाक कर रहे हैं। बोले बिल्कुल सच कह रहा हूं, भगवान ने मुझे कहा है कि एक दिन तुम मेरी जगह ले लेते, कल तैयार रहना। अब पंडितानी ने कहा अब पंडित जी की बात तो माननी पड़ेगी।
अब अगले दिन सुबह सुबह पंडित जी और पंतानी तैयार होकर ठाकुर जी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। अब ठाकुर जी कहते हैं महाराज आ जाओ, आप मेरी जगह आ जाओ और पंतानी को राधा जी की तरह खड़ा कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस पोजीशन में खड़ा होना है और जैसे मैं मुस्कुराता हूं ना वैसे मुस्कुराना और हाथ हमेशा ऐसे ही रखना। बोले ठीक है प्रभु। अब क्या हुआ, भगवान जी तो एक दिन के लिए चले गए और पंडित जी और पंतानी भगवान की मूर्ति की तरह खड़े हो गए। अब जो आए, बड़े ध्यान से सुनना, जो आए, अब कई माताएं बहनें आती है ना, ओम जय जगदीश हरे ज्योति लेकर आती इतनी बड़ी। अब पंडित जी की धोती के आगे रख दी। जो भगवान बने हुए ऐसे करके। अब प्यारे, अब धीरे धीरे जब पैरों में गर्माहट लगनी चालू हो गई, लेकिन भगवान ने कहा हाथ ऐसे ही रखने हैं और मुस्कुराते रहना। देखो धोती जलने को हो रही है और जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं। अब इधर से पंतानी भी कहती अच्छा हुआ, ये कभी मंदिर में पूजा करने भी नहीं आते, मैं ही करती हूँ, आज अच्छा हुआ इनके साथ ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद में दूसरी कोई महिला आई, वो उससे बड़ी जोत लेके राधा रानी के आगे रख दी। अब तो प्यारे पंडित जी कहते हैं ले ले अब तेरे साथ भी ऐसे। अब तो प्यारे दोनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दोनों की बुरा हाल हो रहा है। अब क्या हुआ प्यारे, थोड़ी देर बाद में अब मंदिर में क्या होता है, मच्छर भी होते हैं। अब अपने घरों में तो ऑल आउट लगा लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये कड़वी बात है। अपने घर में तो ऑल आउट भी लगाएंगे, एसी भी चलाएंगे। अब मंदिर में क्या हुआ, जैसे ही वो भीड़ होने लगी, अब मच्छर कभी पंडित जी के यहाँ काट रहे, कभी यहाँ काट। अब पंडित जी भी परेशान, पंडा भी परेशान, अब लेकिन मुस्कुराना चालू और हाथ ऐसे ही। अब तो प्यारे, अब सुबह सुबह पंडित जी नाश्ता कर लेते थे, लेकिन नाश्ता बनाने वाली तो साथ ही खड़ी है। अब भूखे प्यासे 10-11 बज गए। अब जो आए वो कोई धूप आगे लगा दे, कोई वो लगा दे। अब तो उस दिन कुदरती वीरवार का दिन था। अब कई माताएं बहनें इतना इतना मोटा गुड़ और चने, ओम जय जगदीश अरे पटदे की गुड़ छिपका दिया मुंह में, भोग लगा दिया। आदत है ना कईयों की मूर्तियों पे चिपकाने की। देखो ये कथा के द्वारा आपको आपकी कमियां भी दिख रही हैं। ये शीशे इसीलिए लगाए जाते हैं कि 15-15, 20-20, 25-25 हजार के कपड़े होते हैं ना, जोत आगे रखते हैं, प्यारे वो कपड़े भी जल जाते हैं, चिंगारियां पड़ती हैं। ये हंसी की तो बात अलग थी, इसकी शिक्षा भी देखते रहना। अब क्या हुआ, कई माताएं बहनें आई, गुड़ और चना धैर्य देखी चिपका दिया दोनों पंडित जी और पंतानी ने। बोले अच्छा भला सुबह सुबह पंतानी पराठे बनाती थी, अब ये गुड़ चिपका दिया। अब हाथ ऐसे ही था। अब क्या हुआ, कोई मक्खी भिन आए, कोई मकोड़े आए। होता है ना मूर्तियों पे, ये चिपका के तो चले जाते हैं, प्यारे बाद में देखते ही नहीं कि मूर्तियों पे मकोड़े चल रहे हैं, मक्खियां भिन आ रही हैं। प्यारे केवल इन्हें मूर्ति मत समझो, अगर विश्वास हो तो प्यारे ये भी तुम्हारी तरह भगवान जीव हैं। अब प्यारे करते करते दोपहर हो गई। अब पंडित जी और पंडितानी ने ना तो नाश्ता किया ना कुछ किया। अब एक के घर में उसके पिताजी की 13वीं थी। अब वो
थाली बनाकर लाए मंदिर में। अब तो पंडित जी खुश हो गए, ओहो अब तो खाना मिलेगा। अब क्या हुआ, वो थाली दूर से दिखाई और पास में रख दी। अब पंडित जी और पंडितानी एक दूसरे को देख रहे हैं, देख अब तो खाना मिलेगा। थोड़ी देर में वही पंडित जी के बच्चे आए, उठा के ले गए ऊपर, क्योंकि भाई माता पिता तो, अब बच्चों को क्या पता कि यहाँ पे मूर्ति बन के खड़े हैं। अब भूख लग रही थी, वो थाली उठा के ऊपर ले गए। अब पंडित जी पंडितानी का मुंह फिर उदास। अब तो प्यारे जैसे दोपहर हुई, बच्चे आए, मंदिर का पर्दा लगा दिया। जैसे पर्दा लगाया, लंच टाइम हो गया। अब तो पंडित जी ऐसे हाथ झाड़ रहे हैं कि भाई अब तो कोई नहीं देख रहा। पंडितानी भी थक गई, बोले थोड़ी देर का समय मिलेगा, पूरा दिन बाकी है। दोपहर तक तो उन्हें काट लिया, जैसे शाम हुई पर्दा हटा तो फिर मुस्कुराना चालू कर दिया। अब तो प्यारे शाम का फिर वही हाल, कोई धूप लगाए, कोई ज्योत जलाए, कोई गुड़ चिपकाए। अब तो वो एक दिन में इतने व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, बोले प्रभु आप जल्दी आ जाओ, आपकी हिम्मत है जो आप भक्तों को संभालते हो। अब यहां तो सही है, लेकिन आपको बता दे भगवान है कहां। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान केवल मूर्तियों में नहीं है, भगवान पंच तत्व से बने हैं। बोलो, भा से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अनल, अनल माने अग्नि, और न से नीर, नीर माने जल। इन्हीं पंच तत्वों से भगवान बने हैं, और आप भी उन्हीं पंच तत्वों से आए हो और उन्हीं पंच तत्वों में मिल जाओगे। क्या जब इंसान की चिता जलती है ना, तो मिट्टी में मिल जाता है, अग्नि में चिता जलती है, और वायु में मिल जाता है, कुछ जमीन ले लेती है, सब अपना अपना लेके पंच तत्वों में ये विलीन हो जाता है। ध्यान देना। उसके बाद में भी ये इंसान भगवान की कदर नहीं करता। क्या ये जो वृक्ष है ना प्यारे, ये भी जीव है, इसमें भी परमात्मा का वास है। जो आप वीरवार को केले का पूजन करते हो ना, पेड़ का, सबके अपने अपने महत्व होते हैं कि जिसकी आप पूजा करते हो, क्या उसका नुकसान करना चाहोगे? कोई आपने ऐसा बच्चा देखा है जो माता पिता बच्चों को पेट में भोजन डालते हैं और प्यारे वही उनका नुकसान करते हैं? ऐसे ही वृक्ष रूपी परमात्मा जो हमें किसी न किसी रूप में फल देते हैं, छाया देते हैं, आज वही इंसान उन्हीं वृक्षों को बर्बाद कर रहा है। कैसे? देखो, आपके मंदिर में ही, आपके सामने ही बेलपत्र का वृक्ष है ना, कितना हरा भरा होगा, आपने देखा होगा। हमने तो आज कल उसकी दशा देखी। ये हमारे भाईजन बताते हैं, ये हरा भरा भी था, इसे बेलपत्र भी आते थे। सोचो आज उसकी दशा क्या है, एक सूखा पत्ता भी नहीं है, अंतिम समय की कगार में है। और वो किसने किया? आपके अंधविश्वास ने। इंसान विश्वास कम करता है और अंधविश्वास ज्यादा करता है। किसी ने कह दिया कि बेल पत्थर में पानी चढ़ाना चाहिए। अच्छी बात है, पानी चढ़ाना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम्हारा एक गिलास पानी से काम हो जाए और तुम 100 गिलास पियोगे तो क्या होगा? मर जाओगे। अब क्या है, जहां उनको थोड़े से पानी की जरूरत होती है, अब एक संत ने बोल दिया, उन्होंने अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि भैया जितनी जरूरत है उतना दो। अब एक लोटा उसने डाला, एक लोटा उसने डाला, एक लोटा उसने डाला, सैकड़ों जब लोटे डल जाएंगे तो प्यारे वो जमीन मार करेगी, वो जमीन मार करेगी तो वृक्ष भी भर जाएगा। इसीलिए प्यारे हम आपसे निवेदन करते हैं, खाली बेलपत्र ही नहीं, कोई भी वृक्ष में जरूरत से ज्यादा जब जल डालोगे तो प्यारे उसको भी नुकसान होगा।
इसलिए कथा में बैठकर आप एक संकल्प करो कि प्यारे, जब हम किसी वृक्ष को जीवन नहीं दे पाते तो प्यारे उसका अंत करने का भी कोई हक नहीं है। इसलिए कोशिश करो प्यारे कि हम अपने जीवन में कम से कम, मैं रोज नहीं कहता, महीने में भी नहीं कहता, साल भर में भी नहीं कहता, पूरे जीवन में अगर आपने संकल्प किया कि हमने 5 वृक्ष लगाने हैं तो समझ लें तुम्हारे जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि एक चीज हम देखते हैं कि पूरे जीवन में इंसान एक वृक्ष भी नहीं लगाता, लेकिन जब उस इंसान की मृत्यु होती है ना, तो अंतिम संस्कार में 4 क्विंटल लकड़ी लगती है ना। अब 4 क्विंटल लकड़ी लगने का मतलब क्या है? कई पेड़ कटते हैं। जो पेड़ ऑक्सीजन देते थे और कईयों को सांसें देते थे, और तुम वो अपने साथ जाते जाते भी ले गए। आज तक कोई तुमने पेड़ लगाया? इसलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे, पूरे जीवन में जहां मौका मिले, कोई जन्मदिन हो, कोई सालगिरह हो, कोई भी वार त्योहार हो, अपने बच्चों को ले जाओ। जहां जगह मिले, किसी पड़ोसी घर तो लगाना मत, कहीं सोचेंगे कब्जा कर रहे हैं, प्लॉट में लगा दोगे। जहां व्यवस्था हो प्यारे, वहां पर पेड़ पौधे जरूर लगाओ, और तो और अपनी छत में लगा लो, ऑक्सीजन भी देंगे, और प्यारे वो तुम्हें मन में दुआ भी देंगे कि किसी ने हमारे लिए तो सोचा। पहले की हवा कैसी थी आपको पता है ना? हमारे घर एक बाबूजी के घर हम गए थे ना, वो बता रहे थे, महाराज जब हम पहले घूमा करते थे तो ऐसा लगता था कि हम कोई ठंडी जगह भी जाते थे तो रुई जैसी बर्फ होती थी, और आज बर्फ भी काली काली है, क्योंकि पोल्यूशन इतना हो रहा है। आदमी अगर एक दिन में 1 सिगरेट भी नहीं पीता तो डॉक्टर कहते हैं वो 40 सिगरेट का धुआं अंदर कर रहा है। ना जाने कितनी बीमारियां लग रही है, किसके पीछे? क्योंकि पर्यावरण बिगड़ रहा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर किसी का बिगाड़ना मत करो तो प्यारे उसको सुधारने की कोशिश करो। तो जो लोग आए हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आए उनको जरूर बताना कि इस मंदिर में नहीं, किसी भी जगह पे किसी भी वृक्ष को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि जो वृक्ष बड़ा होकर तुम्हें सांसें दे रहा है। प्यारे, अंत समय में आपने देखा होगा ना, कुछ समय पहले कोरोना चला था, ऑक्सीजन ढूंढे नहीं मिल रहा था, लोग पैसे लेके घूम रहे थे। एक वृक्ष जो है जो तुम्हें फ्री में ऑक्सीजन देता है, जब वही नहीं रहेगा तो जियोगे कैसे? इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि प्यारे, खासकर ये बेलपत्र तो आप बचा लो, बाकी आगे की आप जानो। हम आपसे निवेदन करते हैं व्यासपीठ से कि जब भी आओ प्रेम से मत्था टेको, एक दीपक लगा दो, वो भी पूजा के बराबर है। धरती माता को आशीर्वाद करके यही कहो कि जैसे हमने आज से 15 साल पहले इस वृक्ष को देखा था, प्यारे इसमें वही जीव फिर से आ जाए। अब इधर जब कंस को पता लगा कि देवकी की 8वीं संतान हो गई है, और उससे पहले वसुदेव जी उस छोटे से लला को टोकरी में अपने सिर पर रखकर कहां लेकर जा रहे थे? गोकुल में। और जब अपने सिर पर वो शीश पर वो टोकरी रखी और टोकरी में छोटे से लला को रखा, तभी चमत्कार हुआ। क्या? कि वसुदेव जी की बेड़ियां अपने आप खुल गई, जो ताले मोटे मोटे लगे थे वो भी खुल गए, और जो पहरेदार 24 घंटे जागते थे वो अपने आप सो गए। क्या मतलब हुआ? इसमें सबसे बड़ी शिक्षा ये है, कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले महाराज हम किसी काम के लिए जाते हैं ना, ऐसा लगता है हमारा काम बनने ही वाला है, लेकिन बनते बनते अचानक रुक जाता है। क्यों रुकता है? बड़े ध्यान से सुनना। और ये बात अपने बच्चों को, भाइयों को, पतिदेव को जरूर बताना जो यहां नहीं आए, क्यों रुकता है काम।
कि जब भी आप अपने घर से निकलो किसी काम के लिए, आपको सब कुछ याद रहता है। मेरा पेन कहाँ है, मेरा पर्स कहाँ है, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, सब कुछ याद रहता है। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, क्या? कि आपके घर में एक छोटा सा मंदिर भी है। जब भी निकलो सिर्फ 1 मिनट अपने घर के मंदिर में खड़े हो जाना, हाथ जोड़कर, कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई श्लोक नहीं बोलना, सिर्फ इतना कहना कि हे गोविंद, हम फलाने काम के लिए जा रहे हैं। काम चाहे आपका कोई भी हो, ध्यान रखना, हम उस काम के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, क्योंकि ये काम मेरा नहीं, ये काम भी आपका ही है और आपने ही पूरा करना। सिर्फ इतना कहना और फिर चमत्कार देख लेना। जब आप घर से निकलोगे, प्यारे, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा काम रोक दे, क्योंकि वो काम तुम नहीं, मेरा ठाकुर कर रहा होगा। ये सिद्ध कर दिया वासुदेव जी ने, क्योंकि जब शीश पर, टोकरी पर छोटे से लला को लेकर गए तो सारे रास्ते अपने आप खुल गए। इसलिए जब तुम ठाकुर को साथ लेके जाते हो मानसिक रूप में, तो तुम्हारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। विश्वास तो करो। अब जैसे ही वसुदेव जी गोकुल की ओर रवाना हुए, रास्ते में यमुना नदी पड़ी। यमुना नदी अब तक तो शांत थी, लेकिन जैसे यमुना नदी ने देखा तीनों लोकों के नाथ श्री हरि नारायण भगवान बालक रूप में मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है इनके चरण स्पर्श करूं। जैसे वसुदेव जी ने यमुना में पैर रखा, जो यमुना शांत थी, प्यारे, उसमें उफान आने लगा। अब यमुना नदी चरणों से घुटनों तक, घुटनों से कमर तक, कमर से जैसे गले तक पहुंची, छोटे से लला ने देखा जो मुझे साथ लेकर चल रहा है, मैं उस पर कैसे कष्ट खाने देना चाहता हूं। तभी छोटे से लला ने टोकरी से दोनों पैर नीचे कर दिए। जैसे यमुना नदी ने छोटे से लला के चरण स्पर्श किए, जो यमुना नदी उफान पे आ रही थी, प्यारे, वो अचानक धीरे धीरे शांत हो गई। देखो, इसका अर्थ भी समझ लेना। हर चीज का एक अर्थ है। कथा सब सुनाते हैं, लेकिन प्यारे, उसके अंदर का अर्थ और रहस्य जब आपने समझ लिया तो समझ लेना हमने सच्ची कथा सुनी। क्या अर्थ है इसका? कि जैसे यमुना में उफान आ रहा था, आज हर इंसान के क्रोध रूपी उफान आ रहा है। रोड पे भी चलते हैं ना, तो मरने मारने को तैयार रहते हैं। जरा सी टक्कर लग जाए, प्यारे, गाड़ी पे तो इतना स्क्रैच आता है, एक दूसरे का खून बहा देते हैं। क्यों? मन अशांत है, तामसी भोजन कर रहे हैं, बासी भोजन कर रहे हैं। ये पिज्जा, मोमोज, ना जाने कितनी चीजें खा रहे हैं, ये तामसी तो है ही, जिसकी वजह से इंसान क्रोध की चरम सीमा पे चल रहा है। घरों में भी महाभारत क्यों हो रही है? क्योंकि कोई किसी से क्षमा नहीं मांगता, ना कोई क्षमा करता। अब हम आपको बताते हैं, जैसे यमुना नदी शांत हुई, वैसे आपका क्रोध कैसे शांत होगा। कि जब आपका क्रोध चरम सीमा पे अत्यधिक क्रोध हो, चाहे बच्चों पर हो, पतिदेव पर हो, पत्नी पर हो, जब भी क्रोध आए, एक काम करना, चुपचाप अपने मंदिर में जाना और ठाकुर जी के चरण पकड़ लेना। जैसे यमुना नदी ने चरण पकड़े, स्पर्श किया, तो वो शांत हो गई ना। ऐसे ही जब तुम ठाकुर जी के चरण स्पर्श करते हो, तुम्हारा कितना भी बड़ा क्रोध हो, वो शांत होना चालू हो जाएगा। लेकिन चरण पकड़ने के भी नियम है, किसी को चरण पकड़ने ही नहीं आते। अब बड़े ध्यान से सुनना, चरण कैसे पकड़े जाते हैं, चरण कैसे छुए जाते हैं। आपने बड़े बड़े पीठाधीश्वर देखे होंगे, महामंडलेश्वर देखे होंगे, उनके आगे पीछे भक्त होते हैं ना, सबको हटाते हैं, पैर मत छुओ, पैर मत छुओ।
इसमें उनका अभिमान नहीं है, इतने बड़े हो गए तो पैर भी नहीं छुआ रहे। ये सत्य है कि कभी भी संत महात्मा के चरण नहीं छूने चाहिए। क्यों नहीं छूने चाहिए आपको बता देते हैं। क्योंकि संत महात्मा कोई साधना में लगा है, कोई सत्संग में लगा है, कोई पुण्य अर्जित कर रहा है। और आज का इंसान क्या करता है, सारा दिन जाने अनजाने में पाप कमाता रहता है। और जब तुम किसी के टच करते हो यानी स्पर्श करते हो तो उसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाती है और तुम्हारी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है। और ये मोबाइल के द्वारा भी होती है। हाँ जी, जैसे मोबाइल बिना तार के काम करता है ना, जिसको फोन मिलाते उसकी घंटी बज जाती है, ऐसे ही तुम्हारे साथ भी पाप और पुण्य का खेल होता है, वो तुम्हें पता नहीं लगता। कैसे? जब तुम किसी की निंदा करते हो, ये ऑटोमेटिक भगवान ने सिस्टम बना रखा है। जब तुम किसी की बुराई करते हो, तुम्हारे पुण्य उसके खाते में चले जाते हैं। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। और कोई तुम्हारी बुराई करता है तो उसके पुण्य तुम्हारे खाते में आते हैं और तुम्हारे पाप उसके खाते में चले जाते हैं। इसलिए कभी किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई अगर तुम्हारी बुराई करे तो बड़ा खुश हुआ करो, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। जो तरक्की पे होता है उसी से तो लोग जलते हैं। इसलिए कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम्हारा पुण्य का खाता बढ़ रहा है। अब तो प्यारे बोले, महाराज स्पर्श करने से भी क्या कोई एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है? तो आपको उदाहरण देते हैं। ये बल्ब, लाइट, पंखे चल रहे हैं ना, तार भी शांत है। एवं नंगी तार को हाथ लगा के दिखाओ, पता चल जाएगा ट्रांसफर क्या होता है। तो ऐसे ही प्यारे ये नेगेटिव पॉजिटिव शक्ति भी ट्रांसफर होती है। दूसरी बात, जब भी मंदिर में जाओ, भगवान के भी अगर चरण छूने हो ना तो कैसे छूते हैं? और संत महात्मा के पास जाओ तो प्यारे धरती माता को स्पर्श करो, धरती माता को स्पर्श करो और गुरु के आगे सर झुकाओ, संत महात्मा के आगे सर झुकाओ। और अगर हाथ भी, चरण भी स्पर्श करने हो दूर से भी, तो कैसे करने हैं? सीधे हाथ से सीधा पैर और उल्टे हाथ से उल्टा पैर, अर्थात ऐसे। भगवानों के मंदिर में भी जाओ ना तो भी ऐसे ही छुआ करो। आपने सभी भगवानों की मूर्तियां देखी होंगी, क्योंकि सब भगवानों को एक उम्मीद होती है कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन कोई सुधरता तो है नहीं, वो तो ऐसे ही छुएगा। लेकिन आपने एक मेरे कन्हैया को देखा होगा, जो तुम्हें सबकी आदत पता है कि ये सुधरेंगे नहीं। बोले ये तो ऐसे करेंगे नहीं, बोले मैं ही सुधर जाता हूं। उन्होंने अपने पैर ऐसे कर दिए कि प्यारे अगर आप ऐसे भी छुओगे तो प्यारे सीधे हाथ से सीधा पैर और उल्टे हाथ से उल्टा पैर ही आएगा, क्योंकि एक कन्हैया ही ऐसे हैं प्यारे जो तुम्हारी चिंता करते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं उनके कार्य में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करो, उनके कार्य में बढ़ चढ़कर सेवा किया कि ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है, ध्यान देना। और कल